लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश की वजह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का एडमिशन हो भी जाता है मेडिकल कॉलेज में, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट एडमिशन से रह भी जाते हैं क्योंकि इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस नहीं देते, और स्पेशली लॉजिकल रीजनिंग को, क्योंकि न तो उन्होंने एफएससी में लॉजिकल रीजनिंग के बारे में पढ़ा होता है और न ही वो एमडीकेट में एज सच इंपॉर्टेंस देते हैं लॉजिकल रीजनिंग, जिनकी वजह से उनके एमसीक्यूज़ गलत होते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी इनको इंपॉर्टेंस दें और एमसीक्यूज़ अच्छी तरह सॉल्व करें लॉजिकल रीजनिंग के, तो आपको ये बहुत ज़्यादा मार्क्स दे सकते हैं। आपके पूरे के पूरे मार्क्स लॉजिकल रीजनिंग में बहुत ही आसानी से आ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने लॉजिकल रीजनिंग के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। आपको कुछ नहीं पता, मैं आपको बताऊंगा। आपको बहुत कुछ पता है, मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको फ़ायदा दे सके और आपके एमसीक्यूज़ को एमडीकेट में क्लियर करवा सके। इस बार लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज़ टोटल 9 है। हमारे टाइम में 6 एमसीक्यूज़ होते थे और मेरे 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स आए थे लॉजिकल रीजनिंग में। लेकिन आपने लॉजिकल रीजनिंग को इस बार ज़्यादा टाइम देना है। अगर कोई रिपीटर हो और अगर कोई फ्रेश हो तो आपके लिए लॉजिकल रीजनिंग को मैं आसान बनाऊंगा। आपने कैसे स्टडी करना है लॉजिकल रीजनिंग के लिए, सबसे पहले बात आती है कि आपने लेक्चर लेना है या नहीं लेना। तो हाँ, आपने लेक्चर लॉजिकल रीजनिंग के लिए लेना है। अगर आप फिजिकल एकेडमी जाते हो, वहाँ आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं और आपको समझ आती है, बेस्ट है, आप वहीं से पढ़ें। लेकिन अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है या एकेडमी नहीं जाता, तो उनके लिए यूट्यूब पर लेक्चर मौजूद है, बिल्कुल फ्री मौजूद है। नियर फीर के लेक्चर्स आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल है उनके, यूट्यूब पर फ्री लेक्चर्स है, आप वो देख सकते थे। मैंने भी अपने टाइम में वही लेक्चर देखे थे। और उसके बाद आती है कि उनसे नोट्स बनाने चाहिए या नहीं। तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए या इंग्लिश के लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है नोट्स बनाना, लेकिन इंग्लिश के लिए अगर आप बनाएं तो बनाएं, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग के लिए नोट्स ना बनाएं, आपका टाइम बच जाएगा। और इसी तरह जो एमसीक्यूज़ वो टीचर सॉल्व करते हैं, आपने सिर्फ उनको देखना है और उनको सीखना है कि किस किस तरह के एमसीक्यूज़ होते हैं और वो एमसीक्यूज़ को किस मेथड से सॉल्व कर रहे होते हैं। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस टाइप के एमसीक्यूज़ होते हैं, तो उसी के मुताबिक आपने उनको सॉल्व करना है। बाकी इसके लिए कोई अलग से प्रैक्टिस बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 9 एमसीक्यूज़ है। आप संडे टेस्ट और पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ सॉल्व करके लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छी तरह कर सकते हो। और जो टीचर मैंने आपको बताया, नीर पीर के लेक्चर, प्री एमडीकेट के लेक्चर से, तो वो आप देख लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ सॉल्व कराते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि ये एमसीक्यूज़ कैसे सॉल्व करने हैं। और ट्रस्ट मी, बहुत ही इजी एमसीक्यूज़ होते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, कोई इतना मुश्किल नहीं होता लॉजिकल रीजनिंग में। लेकिन आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज़। फिर बात आती है कि टीचर्स आपको एमसीक्यूज़ सॉल्व कराते हैं, वो तो आप देख रहे होते हैं, और टीचर के साथ साथ अगर आप उनको सॉल्व करें किसी रफ पेज पर, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसी के साथ साथ अगर आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाती है कि आपके जो संडे टेस्ट होते हैं उनमें लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज़ होते हैं। डिफरेंट संडे टेस्ट के लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज़ को आपने सॉल्व करना है और आपने उनको समझना है कि ये लॉजिकल रीजनिंग के किस टॉपिक से एमसीक्यूज़ आया है, और इसके लिए एक स्पेसिफिक तरीका आपको वो टीचर बताएगा, आपने उनको फॉलो करना है और इसके मुताबिक उन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कमेंट्स में एमडीकेट पास पेपर के बुक के बारे में पूछ रहे थे, तो उसके लिए studyhigh.pk की तरफ से एमडीकेट के फास्ट पेपर्स की एक बुक है। इस बुक में आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ मिलेंगे तमाम सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, लॉजिकल रीजनिंग हो या इंग्लिश हो। तो इसमें आप टॉपिक वाइज पास्ट पेपर एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ आंसर कीज भी है और एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ के। और इसमें तमाम प्रोविंसेस के पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ प्रेजेंट हैं, चाहे सिसेम्बू हो, केपीके हो या सिंध हो, बलूचिस्तान हो, तमाम प्रोविंसेस के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ इसमें प्रेजेंट हैं। 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी एमडीकेट के टेस्ट हुए हैं उनके फास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ एक बुक में प्रेजेंट है। इसके अलावा इस बुक की प्राइस 2500 है अलॉन्ग विद डिलीवरी चार्जेस। और स्टूडेंट की रिव्यू भी इस बुक के बारे में बहुत अच्छी है। और ये बुक 5th एडिशन है 2025 एमडीकेट के लिए। तो जो स्टूडेंट्स एमडीकेट पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ सॉल्व करना चाहते हैं,
تو یہ بک ان کے لیے بیسٹ رہے گی. ڈسکرپشن میں میں نے ان کا واٹس ایپ نمبر دیا ہے, آپ ان سے کانٹیکٹ کریں اور اس بک کو آرڈر کریں, آپ کو یہ بک مل جائے گی. تو لاجیکل ریزننگ میں کچھ ٹاپکس آتے ہیں جو آپ کو ڈیٹیل سے وہ ٹیچر بتا دے گا, جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا. لاجیکل ڈیڈکشن آتی ہے, کریٹیکل تھنکنگ آتی ہے, کورس آف ایکشن آتا ہے, اسٹیٹمنٹ کنکلوژن آتی ہے. اس طرح کچھ اور بھی ٹاپکس ہے لاجیکل ریزننگ میں, لیکن یہ بہت ہی ایزی ہے, آپ کو بہت ہی ایزیلی سمجھ میں آ جائے گی اگر آپ ویک میں 1 یا 2 دن صرف 2 یا 3 گھنٹے اس کے لیے اسٹڈی کریں تو آپ کا لاجیکل ریزننگ کا پورشن ایزیلی کور ہو جائے گا. باقی آپ نے ایم سی کیوز کی پریکٹس کرنی ہے, چاہے کریٹیکل تھنکنگ ایم سی کیوز ہو, لاجیکل ڈیڈکشن کے ہو, کورس آف ایکشن کے ہو, چاہے جو بھی ایم سی کیوز ہو لاجیکل ریزننگ کا, آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے, کیونکہ پریکٹس سے ہی آپ کو اس میتھڈ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ایم سی کیوز ہم نے کیسے سولو کرنے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں وہ ٹائم کنزیومنگ ہوتے ہیں, آپ کو کنفیوز کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے آپ نے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے اور آپ کو پھر سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کو کم ٹائم میں کس طرح جلدی سولو کرنا ہے, اور تاکہ آپ سے غلطی بھی نہ ہو اور آپ کے ایم سی کیوز بھی کریکٹ ہو. باقی اس میں پورے مارکس آ جاتے ہیں ان اسٹوڈنٹ کے جنہوں نے ان کے لیے تھوڑا بہت اسٹڈی کی ہوتی. بہت زیادہ اسٹوڈنٹ کے ایم سی کیوز ٹھیک ہوتے ہیں لاجیکل ریزننگ میں, لیکن ان اسٹوڈنٹ کے ایم سی کیوز غلط ہو جاتے ہیں جو لاجیکل ریزننگ کو امپورٹنس نہیں دیتے اور ان کے ایم سی کیوز کی پریکٹس نہیں کرتے. اور اسپیشلی ٹائم کا میں نے آپ کو بتا دیا, آپ نے ان ایم سی کیوز کو جلدی کیسے سولو کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی پڑے گی. تو اس ویڈیو میں نے آپ کو لاجیکل ریزننگ کے بارے میں کمپلیٹ گائیڈ کیا. اتنا زیادہ مشکل ہے نہیں, لیکن آپ نے ان کو اگنور نہیں کرنا ان 9 ایم سی کیوز کو, تاکہ آپ کو 9 کے 9 مارکس مل سکے, اور بہت ہی ایزیلی آپ کو مل جائیں گے اگر آپ نے, میں نے جس طرح آپ کو بتایا آپ نے اس طرح اسٹڈی کی, یا اگر آپ کو کوئی اور اچھا طریقہ اس سے آ سکتا ہے تو آپ اس طریقے سے بھی اسٹڈی کر سکتے ہو, کیونکہ ہر کسی کا اپنا مائنڈ ہوتا ہے اور اپنے مائنڈ کے حساب سے اسٹڈی کرتا ہے. تو اس طریقے سے آپ میرے میتھڈ کو فالو کریں تو اسی طریقے سے آپ اسٹڈی کریں جس طرح آپ چاہیں. لیکن میں نے جس طرح اسٹڈی کی تھی میں نے آپ کو بتا دیا. باقی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.